स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको योग राज उपनिषद में से मुख्य मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूँ और इसमें मुख्यतः चक्रों पर वर्णन किया गया है। यानी इसका मुख्य केंद्र क्या है, तो चक्र मुख्य केंद्र हैं। लेकिन यह ध्यान दें, इसमें क्या क्या है। इसमें मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है, राजयोग है। इन 4 योग का वर्णन किया गया है और 9 चक्रों का और उनमें ध्यान की प्रक्रिया एवं फल श्रुति बताया गया है। इसी को हमें नेट के सिलेबस के अनुसार समझना है। विद्यार्थियों, यह वीडियो मैं नेट के सिलेबस के अनुसार बना, लेकिन फिर भी अगर आप योग सब्जेक्ट से MA, BA, YCP या किसी भी प्रकार का डिप्लोमा आदि कर रहे हैं तो उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है। यह विद्यार्थियों बहुत ही छोटा उपनिषद है और इसमें केवल 21 मंत्र हैं। और यह पॉइंट ध्यान दें कि योगियों को योग सिद्धि के लिए योगराज उपनिषद का निरूपण किया गया है, यह इसमें बताया गया है। या आप समझ सकते हैं कि योगियों को योग सिद्धि के लिए मुख्य क्या है, योग सिद्धि के लिए योगराज का निरूपण किया गया है। और मुख्य केंद्र क्या है इसमें, तो मुख्य केंद्र है 9 चक्र। 9 चक्रों का विस्तृत वर्णन है, इसके विषय में भी बताया गया है, लेकिन 9 चक्रों का इस उपनिषद में विस्तृत वर्णन है। लेकिन यह ध्यान रखना, इन पॉइंटों को याद कर लेंगे तो कई क्वेश्चनों को आप हल दे सकेंगे। जैसा कि मैं हमेशा बताती आती हूँ, मुख्य पॉइंट को जरूर हमेशा याद कर लेना चाहिए विद्यार्थियों। और इसमें बताया गया है कि आसन, प्राणायाम, ध्यान और समाधि को सभी योगियों ने स्वीकृति प्रदान की है। या आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि योग के तत्वदर्शियों ने योग को आसन, प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि, ये जो 4 रूप हैं, इनको 4 प्रकार कहा है। ये आप समझ सकते हैं। केवल इतना ही इसमें बताया गया है। अब मंत्र योग को समझ लें कि इसमें मंत्र योग क्या बताया गया है। विष्णु, ब्रह्म, शिव आदि देवों के मंत्रों का श्रद्धापूर्वक जप करना मंत्र योग है। यानी मंत्रों का उच्चारण मंत्र योग कहलाता है। और क्या बताया, वत्स राज ने मंत्र योग की साधना से ही सिद्धि प्राप्त की थी। वत्स राज थे जिन्होंने मंत्र योग के माध्यम से सिद्धि प्राप्त किया था। और लय योग दूसरा लय योग है। तो लय योग में 9 चक्रों में चित्त का लय करने की साधना की जाती है। 9 चक्रों का ही वर्णन किया जाता है लय योग में, यह बताया गया है योगराज उपनिषद में। और हठ योग के अंतर्गत, जैसा आप समझते आ रहे हैं, हकार और ठकार का मिलन ही हठ योग है, इसको आप समझ सकते हैं। और राजयोग, रज और वीर का योग ही राजयोग कहलाता है। ये हो गया। अब जो मुख्य केंद्र हैं वह आपको मैं समझाती हूँ, तो ध्यान से समझना। इसमें 9 चक्र और इसके ध्यान की प्रक्रिया एवं फल। तो सबसे पहला चक्र कौन है, यानी प्रथम चक्र ब्रह्म चक्र। इसको आप मूलाधार जो समझते हैं, मूलाधार चक्र को ही ब्रह्म चक्र कहा गया है। और यह भी ध्यान रखना, सिद्धांत पद्धति में भी 9 चक्रों का वर्णन है। अगर सिद्धांत पद्धति अभी तक आपने नहीं जाना है तो इसी चैनल, यानी हमारे चैनल पर, जो आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इसी चैनल पर सिद्धांत पद्धति पर पूरा विस्तृत वर्णन करते हुए वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। और नेट के सिलेबस में भी है सिद्धांत पद्धति। अब चलिए ब्रह्म चक्र को समझते हैं। इसमें क्या बताया गया है, भग की आकृति वाला, कितनी आवृत्ति का, 3 बार, 3 आवृत्ति का है यह। और अपान स्थल में, यानी अपान मतलब प्राण वायु, स्थल में मूल कंद है, जिसको क्या कहा गया है, काम रूप कहा गया है। उसे अग्निकुंड तथा तत्व कुंडलनी कहा गया है। अब कितने नाम इसके हो गए, ब्रह्म चक्र के कितने नाम हो गए। अब इसको मूलाधार भी आप कह सकते हैं, मूलाधार चक्र कह सकते हैं, लेकिन इसमें यह ध्यान रखना ब्रह्म चक्र कहा गया है। और भग की आकृति कैसी, भग की आकृति वाला, और 3 बार आवृत्ति का है यह। और स्थल इसका कहाँ, जहाँ प्राण स्थान है, प्राण यानी अपान प्राण रहता है, वहीं पर इसका, या आप यूँ कह सकते हैं कि ब्रह्म चक्र के स्थान पर ही अपान प्राण का स्थान है। तो और इसे मूलकंद है,
यानी इस स्थल में मूलकंद है, आप मूलकंद कह सकते हैं, जिसको कामरूप, इसको कामरूप कहा गया है, यानी काम वासनाएं यहीं से जागृत रहती हैं। और इसे अग्निकुंड, और इसी को अग्निकुंड कहा गया है, तत्व कुंडलनी भी कहा गया है। ये ध्यान रखना नामों को। और फिर ध्यान किस प्रकार से करना है, यानी मुक्ति कैसे प्राप्त होगी इसके माध्यम से। तो यह देखें, मुक्ति के लिए ज्योति स्वरूप, जीव रूप का ध्यान करना चाहिए समय, ज्योति स्वरूप जीव रूप का ध्यान करना चाहिए। अब दूसरा स्वाधिष्ठान समझते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र विद्यार्थियों रक्त वर्ण के, कैसा, रक्त वर्ण के अंकुर के समान प्रकाशमान है यह, और पश्चिम अभिमुख है यह, पश्चिम मुखी लिंग यानी स्थित है। पश्चिम अभिमुख में एक लिंग स्थित है, या इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं कि रक्त वर्ण के अंकुर के समान प्रकाशमान पश्चिम मुखी लिंग स्थित है। इस प्रकार भी समझ सकते हैं, लेकिन पॉइंटों को ये ध्यान रखना, पश्चिम अभिमुख को याद रखना, रक्त वर्ण के अंकुर के समान प्रकाशमान है यह, ये ध्यान रखना। और उद्रियाण पीठों यानी प्रकाशमान अंकुर का ध्यान कर संसार का आकर्षण करना चाहिए अपनी तरफ, यानी उदरायण पीठ यानी प्रकाशमान अंकुर का ध्यान करते हुए संसार का आकर्षण करें अपनी ओर, ये बताया गया इसमें। अब नाभि चक्र को हम समझेंगे, जो कि तीसरे नंबर का यह चक्र है। नाभि चक्र को ही आप जो मणिपुर याद कर रखा है वही नाभि चक्र है, तो जिसमें संसार स्थित है और है भी विद्यार्थियों, यहीं से बताया गया है, नसनाड़ियाँ निकली हुई हैं, संसार स्थित है। और इसे क्या कहा गया है, या ध्यान दें, पंचावृत यानी 5 घेरे वाली बिजली के समान तेजस्विनी मध्य शांत का चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन करना है, मध्य शांत का चिंतन करना है। और फिर सिद्धि क्या प्राप्त होगी, ज्ञानी पुरुष यानी विद्वान पुरुष उसके ध्यान कर लेने पर सभी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। जो ये मध्य शांत का चिंतन करना है 5 इस पर नाभि चक्र पर इस प्रकार से है। अब चौथे नंबर का हृदय चक्र को समझते हैं, जिसका मुख नीचे की ओर है, मुख नीचे की ओर बताया गया है। प्रकाश स्वरूप हंस यानी ब्रह्म का उसके बीच में यत्नपूर्वक ध्यान करना चाहिए, तब सिद्धियाँ कैसे मिलेगी। इस पर ध्यान करने से साधक के वश में सारा संसार हो जाता है, सारा संसार इसके वश में हो जाता है। अब 5वें नंबर का कंठ चक्र समझेंगे। 5वें नंबर का है, और इसमें विद्यार्थियों ईड़ा यानी लेफ्ट, पिंगला यानी राइट, यानी इंगड़ा बायां, और ये जो है पिंगला दायां नाड़ी है, और सुषुम्ना मध्य में स्थित है। कंठ चक्र में ध्यान रखना। और उसमें फिर परम पवित्र ज्योति का ध्यान करने पर सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। किसका ध्यान करना है, उसके में परम पवित्र ज्योति का ध्यान करना है। ठीक। अब 6ठे नंबर का तालुका चक्र समझते हैं, यानी घटिका स्थान है, यह घटिका की जगह पर है, इसीलिए घटिका स्थान कहा गया है तालुका चक्र। तो जो 10वें मार्ग है, इसको 10वें मार्ग कहा गया है, उसे राजदंत कहते हैं, राजदंत, इन नामों को याद रखना। अब सिद्धि समझ लें, वहाँ शून्य में मनोलय करके मनु का लय करने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है, यानी साधक को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी ब्रह्म में वह लीन हो जाता है, मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। अब 7वें नंबर का भ्रू चक्र को समझेंगे, यानी इसे बिंदु स्थान भी कहते हैं, और इसे आप उद्गम स्थान भी समझ सकते हैं, विद्या भी समझ सकते हैं, इन सबको या भ्रू चक्र समझ सकते हैं, यानी ललाट के मध्य जो भ्रू चक्र है वहीं पर, यानी भौहों के बीच में गोलाकार। अब कैसे ध्यान करना है, ज्योति का ध्यान करने से योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब 8वें नंबर का ब्रह्मरंध्र को समझें। तो ब्रह्मरंध्र है, यह परम मोक्ष सूचक है, जैसा कि आप सभी समझ ही सकते हैं। ब्रह्मरंध्र परम मोक्ष
सूचक है। उस ध्रुवण उस सुतिका समूह का ध्यान कर योगी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। ध्रुवण सुतिका समूह का ध्यान कर योगी मोक्ष को प्राप्त करता है। अब हम विद्यार्थियों व्योम चक्र को समझेंगे, जो कि 9 नंबर का है, 9 नंबर का है, 9वें स्थान पर है यह व्योम चक्र। आप इसको आकाश चक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि व्योम है ना, ऊपर का भाग, सर के ऊपर का भाग, यह नील वर्ण का है। इसको जालंधर पीठ भी कहा गया है। यह मोक्षदाता है और यह 16 दल वाला है। इसमें 16 दल हैं और यह परम शक्ति है, परम शक्ति है। इसके मध्य में, यानी इसको आप संविद के को भी समझ सकते हैं, यानी संविद के स्थित है यह, यानी संविद के मध्य में परम शक्ति स्थित है। ठीक, उस पूर्ण गिरि से पूर्ण शक्ति का ध्यान कर योगी बंधन मुक्त हो जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे अगला पॉइंट समझ लें, या आपने 9 चक्रों को समझ लिया। आगे अगला पॉइंट समझिए कि मूलाधार से लेकर व्योम चक्र, यानी ये प्रथम स्थान का है, ये 9वें स्थान का है, 9। तो मूलाधार से लेकर व्योम चक्र तक क्रमशः एक एक का ध्यान करने से मुनि के हाथ में, यानी साधक के हाथ में प्रतिदिन मुक्ति से युक्त सभी सिद्धियां आ जाती हैं। क्रम से आगे बढ़ना है। अगले पॉइंट में क्या बताया गया, ज्ञान चक्षु से भी मध्य में 2 खंडों को देखते हुए, जो कि कदम के गुच्छों के समान गोल है, वह सब ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। यानी विद्यार्थियों यह बताया गया है, दूसरे और आसान से आप समझ लें कि अपने ज्ञान को जो साधक कदम के गुच्छों के समान गोलाकार चक्र के मध्य में 2 दलों का उसमें ध्यान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इस तरह भी आप समझ सकते हैं इसको। अगले पॉइंट में बताया गया कि ऊर्ध्व शक्ति की निपात से तथा अधा शक्ति को सिकोड़ने से एवं बीच की शक्ति को जगा देने से परम सुख प्राप्त होता है, यानी साधक ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों आपने इसमें क्या क्या समझा? इसमें 9 चक्रों का वर्णन किया गया है, विस्तृत यानी मुख्य 9 चक्रों का ही वर्णन किया गया है। पहले ही बता दिया गया था कि चक्र का वर्णन क्यों किया जा रहा है, यानी व्योम चक्र को आपने समझा, ब्रह्मरंध्र, भ्रू चक्र, तालुका चक्र, कंठ चक्र, हृदय चक्र, नाभि चक्र, स्वाधिष्ठान, ब्रह्म चक्र को समझ लिया, और मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग को समझ लिया। और यह किस लिए, यह उपनिषद की यानी किस लिए निरूपण किया गया था? योगियों के योग सिद्धि के लिए योगराज का निरूपण किया गया था। और इसमें विद्यार्थियों जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है, आसन, प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि को 4 प्रकार से, जैसे कि 6 अंग कहे जाते हैं, 8 अंग कहे जाते हैं, तो इसमें 4 को माना है। और किसको माना? 8 अंगों के अंतर्गत केवल आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, बस इतना ध्यान रखना। और आशा करते हैं आपने अच्छे समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद विद्यार्थियों।